और विधि का जानू तोरे सुमिरन की, विधि का जानू तोरे सुमिरन की, तू विधाता मैं दासी चरणन की, तू विधाता मैं दासी चरणन की, विधि का जानू तोरे सुमिरन की। अल्लाह ने अपने महबूब को जब चाहा कि उसके दीदार करूं तो जिब्राइल को हुजूर की बारगाह में भेजा और कहा है जिब्राइल बाअदब मेरे महबूब की खिदमत में हाजिर हो जा और अर्ज कर, पहले मेरा सलाम अर्ज करना, फिर अर्ज करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब आपको बुलाया, आपके दीदार के लिए अल्लाह मुस्तहक है, महबूब चलिए जल्दी चलिए, अल्लाह मुस्तहक आपका इंतजार कर रहा है। जिस वक्त ये बात लेकर जिब्राइल आए तो आपने देखा कि अल्लाह का रसूल, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का महबूब आराम फरमा रहा है, आंखें बंद हैं। हजरत जिब्राइल ने सोचा कि शायद नींद की हालत में, अगर आवाज देता हूं तो गुस्ताखी होती है, अगर खांसता हूं तो गुस्ताखी होती है, अगर दरवाजे को खटखटाता हूं तो गुस्ताखी होती है, अगर हिलाता हूं तो गुस्ताखी होती है। यही कसमाकस में हजरत जिब्राइल खड़े थे, आवाज आई अल्लाह की। जिब्राइल क्या सोचता है, वो बिला ना लिया हूं या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल मेरे महबूब के तलवों को बोशा दे। क्या बात है भाई, हमारे क्या फेंक दे यार, ऐसे ही बोल ले। ऐ मेरे महबूब, ऐ जिब्राइल महबूब के तलवों को बोशा दे। जिब्राइल सोच रहे थे क्या करूं क्या न करूं, जगाऊं, आवाज दूं, खटखटाऊं, कांसूं, हिलाऊं। जिब्राइल इसी ख्याल के में मशगूल थे। जिब्राइल ने कहा ऐ अल्लाह मैं तेरे महबूब की खिदमत में खड़े होने की ताजीम नहीं जानता, उसको जगाने की विधि नहीं जानता, उसको मनाने की विधि नहीं जानता, कोई विधि बता दे। आवाज आई, फिर जिब्राइल ने कहा विधि का जानू तोरे सुमिरन की, विधि का जानू, अरे विधि का जानू तोरे सुमिरन की, विधि का जानू तोरे सुमिरन की, तू विधाता मैं दासी चरणन की, तू विधाता मैं दासी चरणन की, विधि का जानू तोरे सुमिरन की। अरे प्यू प्यू की पपीहा समझते हैं, प्यू प्यू की पपीहा सी रट लागी, प्यू प्यू की अजी पपीहा सी रट लागी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वज़कुरूनी वला तकफुरून, बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करता हूँ। आज अल्लाह अपने महबूब के जिक्र में मशगूल है, उसके दर्शन के लिए परेशान है। जिब्राइल जितनी जल्दी हो महबूब को लेकर आ जा, ऐ जिब्राइल जितनी जल्दी हो सके बर्फ की रफ्तार की तरह मेरे महबूब को लेकर आ जा।
अल्लाह ने अपनी रट लगा रखी है, फज़कुरूनी यज़कुरकुम, फज़कुरूनी यज़कुरकुम। मैं तेरा जिक्र करता हूँ महबूब, मैं तेरा जिक्र करता हूँ महबूब। ऐ मलाइका तुम भी मेरे महबूब का जिक्र करो। प्यू प्यू की अरे पपीहा से रट लागी, प्यू प्यू की पपीहा से रट लागी। मैं तो प्यासी हूँ तोरे दर्शन की, मैं तो प्यासी हूँ तोरे दर्शन की। तो विधाता मैं दासी चरणन की, तू विधाता मैं दासी चरणन की। ये लोड ले रहा है, बंद कर मशीन, लोड ले रही है। मैं दासी चरणन की, हरि नाम की हर 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 बोले हरि। मेरे दोस्त, हरि अल्लाह को कहते हैं। ये न सोच लेना कि किसी और तरफ पीर साहब का इशारा जा रहा है। मैंने मंदिर में नहीं कहा कि घंटी बजाने चले जाना, वहां भी रब ही मिलता है। जहां भी जाओगे वही मिलेगा। पर कितना है कि वो बजा कर पुकारते हैं, हम सब झुका कर पुकारते हैं। प्यू प्यू की अरे पपीहा सी रट लागी, मैं तो प्यासी हूँ तोरे दर्शन की। तुम विधाता मैं दासी चरणन की, हरि नाम की हर 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 बोले हरि नाम की हर 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 बोले। मैं जय बोलूं तोरे दर्पण की, मैं जय बोलूं तोरे दर्पण की। तू विधाता मैं दासी चरणन की, विधि का जानू तोरे सुमिरन की। एक बात और पढ़ें। आइए चल शेर अर्ज कर रहा हूँ, फिर अपना आवाज शुरू करता हूँ। एक बार दरूद पाक पढ़ें। हजरत बिलाल फरमाते हैं, एक बार नहीं अबू जहल 1000 बार मारे और 1000 बार मरूं और फिर जिंदा हो तो मेरी जबान से एक ही नाम सुनेगा, या मोहम्मद या मोहम्मद। फिर मारता, फिर बेहोश करता, यहां तक कि चट्टाने रख देता गरम गरम रेत पर लिटाल के घोड़े में बंधवा के खिंचवाया करता। जब बेहोश हो जाते तो फिर पूछा करता, बिलाल बता तेरा यार कौन है, हमें तस्लीम कर ले। फिर बिलाल कहते, बस अबू जहल इतना ही सितम कर सकता है, इतनी ही तुझमें कुव्वत है। झुंझला जाया करता, फिर चट्टान रख के आदमियों को चढ़ा दिया करता और फिर कहा करता आदमियों से कि चट्टान पर कूदो। फिर आदमी झूला झूला करते थे चट्टान के ऊपर। फिर जब बेहोश हो जाए तो फिर पानी का छींटा मारा करता था। फिर होश में आए तो फिर पूछा करता था, बता तेरा मालिक व मुख्तार कौन है। फिर आवाज आती, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। मेरे दोस्त, उस मोहम्मद की उम्मत में है आप, फख्र करें। हम आप लोगों को जाहिर कह दिया करते हैं, कमाल कह दिया करते हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्त, कुरान कह रहा है मैंने 1.5 लाख अंबिया की उम्मत बनाई। 1-2 लाख उम्मत नहीं, 1-2 उम्मत ही नहीं, 1.5 लाख अंबिया को बनाया। फिर 1.5 लाख अंबिया की उम्मत को बनाया। ए महबूब, सारी उम्मतों में अफजल, सारे नबियों में अफजल महबूब मैंने तुझे बनाया।
ए महबूब, सारे नबियों की उम्मतों में तेरी उम्मत को अफजल बनाया। जो उम्मत अफजल बनकर अल्लाह भेजे, जिसको अल्लाह अफजल बनाकर भेजे, फिर भला मेरी औकात क्या कि मैं उसे जाहिर कह दिया करूं, उसे कमाल कह दिया करूं। अल्लाह तो अफजल कह रहा है, मौलवी जाहिर कह रहा है। मेरे दोस्त, मौलवी और खुदा की पटेगी कैसे? कयामत में उसका हाल क्या होगा अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। महबूब कहता है मेरी बड़ी अजीब उम्मत है, मेरी बड़ी गरीब उम्मत है। परवरदिगार कहता है ए महबूब, तेरी अफजल उम्मत है, अफजल उम्मत बनाकर भेजा है, इससे अफजल कोई उम्मत नहीं है। सारी उम्मतों में, सारी जानों में जितने जानवर हैं, जितने इंसान हैं, जितने महबूबों की उम्मतें बनी, ए महबूब, सारी उम्मतों में तेरी उम्मत को अफजलियत का शर्फ अता फरमाया। फिर अफजल उम्मत को मैं जाहिर कहूं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे सुना नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर कह रहा है। क्यों कह रहा है? हम भी कभी कभी कह देते हैं मियाँ हम लोग तो कमार टाइप के लोग हैं, हम लोग तो किसान हैं, हम लोग क्या जाने भैंस चराते हैं। मियाँ मैं भी कभी भैंस चराया करता था, मुझे भी अच्छे से देखने और पहचान ले, मैं भी यही किया करता था जो आप कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देखोगे साथ कर रखा है। ये आपकी सरदा नवाजी है, चरवाहा कमार नहीं हुआ करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है मैंने बेहतर बनाया। अल्लाह कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मैंने इतनी नबियों की उम्मत बनाई, किसी नबी की उम्मत में अली को नहीं बनाया, किसी नबी की उम्मत में फातिमा ज़हरा को नहीं बनाया, किसी नबी की उम्मत में मैंने जैनब जैसी खातून नहीं बनाया, किसी नबी की उम्मत में मैंने हसन जैसा लाल नहीं पैदा किया, किसी उम्मत में मैंने हुसैन जैसा सूरमा पैदा नहीं किया, किसी उम्मत में मैंने नाम मोहम्मद पैदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मैंने सारी नियामतें, हम अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं उसमें एक लफ्ज आता अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह साथ अता कर उनका जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये सारी नियामतें ऐ उम्मते मोहम्मदिया हमने तुझे इसलिए दी कि तू सबसे बेहतर उम्मत, जो सबसे बेहतर हो, जिसके पास हुसैन जैसा सूरमा हो, जिसके पास हसन जैसा लाल हो, जिसके पास जैनब जैसी खातून हो, जिसके पास फातिमा ज़हरा जैसी मलिका हो, जिसके पास हुसैन जैसा जन्नत का सरदार हो, जिसके पास हुसैन जैसे का नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, उस उम्मत को अगर जाहिर कहते, अल्लाह कहता सबसे बेहतर बनाया, हम कहते हैं जाहिर बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिर कहने वालों को अक्ल अता फरमाए और आपको भी अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये न सोचा करें कि हम किसी से कम हैं, नहीं नहीं। मेरे दोस्त फिर बिलाल आए, फिर उसने कहा बिलाल आप बता क्या हाल है, तू गमारों के जैसी बात करता है। बिलाल कहते हैं तुझे नहीं मालूम मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला हूँ। गमार उसे कहते हैं जो बुत परस्ती किया करता है, मैं बुत परस्ती नहीं यार परस्ती किया करता हूँ। तुमने मुझे कमाल कैसे कह दिया? जानता है मेरा यार मोहम्मद है, मेरा यार रसूल है, मैं उसकी उम्मत में पैदा हुआ हूँ और सबसे बेहतर बना के अल्लाह ने मुझे भेजा है। ए अबू जहल आज नहीं तो कल दिखाऊंगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हजरत बिलाल को एक से खरीदा, एक कबीले में, फिर उसने उसे बेच दिया। फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सुन रखा है, मौलवी साहब हमें बताते रहा करते हैं, तो इसलिए तफसीर में जाना नहीं चाहता, शॉर्टकट लेके आता हूँ। तो आप कबीले में बेच दिया, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उसे खरीदा। हजरत बिलाल को खरीद के हुजूर की बारगाह में नज़्र की कि हुजूर इसे कबूल फरमाए। बिलाल के जिस्म पे कोड़ों के निशान थे, बिलाल के जिस्म पे घसीटे हुए दाग नजर आ रहे थे, आंखें काली पड़ी हुई थी। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं बिलाल क्या हाल, बिलाल क्या हाल है? महबूब तू देख नहीं रहा, पूछ रहा है, तस्दीक करना चाहता है महबूब। हर इंसान दर्द को पहचान
जानता है, हर इंसान जानता है कि तुझे तकलीफ कितनी है। हर इंसान एक दूसरे की मजबूरी को समझता है। हर इंसान ये जानता है ये तकलीफ में है, लेकिन उससे पूछकर तस्दीक करना चाहता है कि वाकई तू तकलीफ में, शहादत चाहता है। गवाह बन जा तू खुद और महबूब को भी बना ले गवाह। हुजूर फरमाते हैं बिलाल क्या कहते हैं, हुजूर आपके इश्क का हाल क्या बताऊं कैसा है। फिर बिलाल से पूछा, बिलाल कोई तकलीफ तो नहीं, बिलाल क्या चाहता है, बिलाल कौन सा गम है। बिलाल अब तो यार सामने है, फिर आंसू कैसे बहा रहा है। बिलाल अब तो जहालत के पास तू नहीं, बिलाल बोल क्या चाहता है। एक बार दरूद पाक पढ़ें। ऐ बिलाल चाहता क्या है। कहता है या रसूलल्लाह, मैं उन कदमों के बोझे लेना चाहता हूँ जिन कदमों की खाक ने अर्श को करार पहुंचाया, जिससे अर्श करार पाता है। हे महबूब एक बार अपने कदमों से लगा ले, फिर जान तेरे कदमों पे निसार कर दूंगा। तू बिलाल को कबूल फरमा लेना, बिलाल की बख्शिश करा लेना। बिलाल अब तेरे कदमों से जुदा होना नहीं चाहता। मेरे दोस्त उस बिलाल के गुलाम हैं आप, उस बिलाल के जिस बिलाल ने इतनी तकलीफें उठाई, उसके बाद यार का नाम रटता रहा। तुम तो कलमा को हो मेरे दोस्त, वो तो हक़ से आकर कलमा पढ़ा था। तुम कलमा को के घर में पैदा हुआ करते हो। भला तुम्हारी बुलंदी का मकाम क्या होना चाहिए ये तुम्हें खुद याद होना चाहिए। तुम्हारा म्यार क्या होना चाहिए ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए। तुम किस हस्ती के मालिक हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा कर रखा है, तुम्हें सिहालत के घर में पैदा नहीं किया, तुम्हें अबू जहल के घर में पैदा नहीं किया, तुम्हें बिलाल का सदका अता फरमाया है, तुम्हें सिद्दीक का सदका अता फरमाया है, फिर मुसलमानियत का दर्स अता फरमाया है। और वो मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर किसी की गिबत करता फिरे, किसी की चुगली करता फिरे, किसी के हक का हक मारता फिरे, किसी को बुरा कहता फिरे, मेरे दोस्त फिर वो मुसलमान के काबिल नहीं हुआ करता, फिर वो सिहालत के ही काबिल हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुसलमान को भी समझने की तौफीक अता फरमाए जो बंदों की गिबत किया करते हैं। और हम जितने भी हाजिर हैं इन सब को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत समझ की तौफीक अता फरमाए। और इस महफिल के तूफैल सदके जो औरतें यहाँ बैठी हैं, जो बच्चियां यहाँ बैठी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें फातिमा ज़हरा का नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे। हजरत ज़ैनब पे मिटने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। हमारी बेटियों को सकीना की नालैन का सदका अता फरमा दे। हमारे बेटों को हजरत असगर के कदमों का सदका अता फरमा दे। हम तमाम बुजुर्गों को करबला वालों के नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। देख लो या नेहा देख लो, तुम आया देख लो या नेहा देख लो, तुम आया। अल्लाह के रसूल से सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अबू जहल आपको देखकर मुंह क्यों बना लिया करता है, अबू जहल आपको देखकर चिढ़ क्यों जाया करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे दोस्त मैं आईना हूं, और आईने में जो शख्स अपने आप को देखता है जैसा वो होता है वैसा ही नजर आता है। तो मेरे दोस्त एक मसनूई आईना होता है जिसको हम बनाया करते हैं, एक आईना वो होता है जिसको रब बनाया करता है। उसने अपने आईने को इंसान की शक्ल में बनाया। बंदा जब बंदे को देखता है ना तो उसके ऐब उसमें नजर आने लगते हैं। तो जब वो हुजूर को देखता था तो अपने ऐब नजर आते थे तो वो झुंझला जाया करता था, चिढ़ जाया करता था कि मेरे तमाम ऐब इसके अंदर नजर आ जाया करते हैं। तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये मुंह क्यों बना लिया करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं आईना हूँ, वो जैसा अपने आप को देखता है वैसा ही दिखता है, इसलिए चिढ़
चिढ़ जाया करता है। लोगों तुम न चिढ़ा करो, तुम आँख देख लो यार नेहा देख लो। तुम्हारे यार ने मुझे भी आईना बनाया। जिस दिन अपने ऐब देखना हो ना तो मुझे देख लेना, खुदा की कसम सब नजर आ जाएंगे। तुम आया देख लो यार नेहा देख लो, तुम आया देख लो, अरे तुम आया देख लो यार नेहा देख लो। रूबरू है सनम आईना देख लो, रूबरू है सनम आईना देख लो, रूबरू है सनम आईना देख लो, तुम आया देख लो यार नेहा देख लो, तुम आया देख लो। सिर को बिदअत लिए बैठा रहे नासेहा, सिर को बिदअत लिए। अभी हमारे किसी बच्चे ने कहा कि हुजूर थोड़ा सा बयान ऐसा कर दीजिए जो कुछ लोग जिन्हें जाहिर कहा करते हैं हुजूर उन पर भी कुछ असर पड़ जाए। मैंने कहा बेटे इस दुनिया में जाहिर तो कोई है ही नहीं, जाहिर कह किसको थी? महबूब की उम्मत में अल्लाह ने किसी को जाहिर बनाया ही नहीं। ये हमारा कसूर है कि हम उसे देख नहीं पाते और जाहिर कह दिया करते हैं। हमारे उलमा जरूर ये कह दिया करते हैं कि हजरत जाहिर लोग हैं इसलिए इनको कुछ भी बता दिया करते हैं, ये मान लिया करते हैं। जैसे कि नियत बता दिया करते हैं हजरत कि तेरे पीछे खड़े हैं अल्लाह अकबर। हमने एक बार मौलवी से पूछा, ए मौलवी साहब क्या कयामत में भी पीछे रहेंगे? यहाँ तो कहते थे वो पीछे इस इमाम के, कयामत में भी पीछे कर दोगे, भला फिर हमें देखेगा कौन? तो मेरे दोस्त अजान से लेके सलाम तक अरबी बोलता है बंदा, बीच में बोलने लगता है तिब्रानी। ये तिब्रानी बीच में कहां से आ गई? अरबी पसंद नहीं मौलवी तुझे? क्या किसी बंदे को अरबी में नियत नहीं बता सकता? तो बड़े उससे कहता है हजरत ये बड़ी सीधी सी है ना, इसलिए जाहिर लोग इसे पढ़ लिया करते हैं जल्दी से। अरे नादान, तूने जाहिर उन्हें बना रखा है। अलिफ से लेके कुरान तक, अलिफ से लेके ये तक तूने उसे सबक सिखा दिया, कुरान आमीन करा दी। घर में आके कहता है आपके बच्चे ने कुरान आमीन कर ली है, फातिहा रख दे चरागा साथ में। मेरे दोस्त जब आमीन तूने कुरान करा दी तो कम से कम नियत भी करा देता याद उस बंदे को, तो कुरान के साथ वो नियत भी याद कर लेता। आज भी 50 बरस हो गए, हमें अरबी में नियत नहीं आया करती और फिर हम कह दिया करते हैं जाहिर है। मेरे दोस्त अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आलिमों बेअमल जहन्नमी। अल्लाह के रसूल ने बंदे को जाहिर को जहन्नमी नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने गवार को जहन्नमी नहीं कहा। अल्लाह के रसूल फरमाते आलिमों पे अमल जहन्नमी, जो आलिम है उसको अमल नहीं वो जहन्नम का हकदार है। तो जब तुझे नियत का अमल नहीं है तो मेरे दोस्त आगे तुझे नमाज कैसे पढ़ाएगा? और कह दिया करता है पीर साहब तो नमाज नहीं पढ़ा करते। मेरे दोस्त सबसे पहली बात तो बता दूं, मुझ पे 3 नमाजें फर्ज हैं, 3 नमाजें फर्ज नहीं। आदमी बड़े कसमाकस में होगा कि पीर के ऊपर नमाज फर्ज क्यों नहीं? हर बंदा जब अपने घर से निकलता है तो अगर वो कष्ट कर ले कि फला गांव में मुझे 15 दिन ठहरना है, उस पर नमाज फर्ज कर दी जाती। और जब वो ये नियत ना करे तो मुसाफिरों में गिना जाता है। मुसाफिर पर फर्ज नमाज नहीं हुआ करती, मुसाफिर पर कसर
हुआ करती है। अगर मैं मस्जिद में जाकर खड़ा हो जाऊं जोहर की नमाज में, तो इमाम 4 रकात की नियत करेगा, मजबूरी में मुझे 2 रकात की नियत करना पड़ेगा। नियत की मैंने 2 रकात कसर, जिस तरह की आम लोग करते हैं इस तरह नियत मुझे भी करना पड़ेगा। तो मौलवी तू मुझे 4 रकात की नियत तू करेगा, मैं 2 की करूंगा, बता तेरा और मेरा तालमेल कैसे खाएगा। फिर कभी कभी लोग खड़ा कर देते हैं, हजरत आ गए हैं आप ही नमाज पढ़ा दें। तो मेरे दोस्त मैं कसर की नियत करूंगा, तू फर्ज की नियत करेगा, बता फिर तेरी कैसे हो। तो पता ये चला कि मुझ पे 2 नमाजें फर्ज हैं, एक मगरिब दूसरी फजर। 3 नमाजें मेरे लिए कसर की हुआ करती हैं। तो मेरे दोस्त ये कसर भी हमारी सहूलियत के लिए बनी है, वरना करबला में ना कसर थी और ना असर थी। करबला में नमाज थी तो नमाज थी। अगर माफ हो जाती, अगर कसर हो जाती, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से आवाज दे देता, ऐ हुसैन बंदों से कह दे आज वक्त जोहर की नमाज 4 रकात अदा ना करें, 2 रकात हमने उन पर फर्ज कर दी। नहीं नहीं, ना अल्लाह की आवाज आई, ना हुसैन ने कहा कि 4 रकात पढ़ो या 2 रकात पढ़ो। जितनी अल्लाह ने मुकर्रर की है बंदे उतनी ही अदा करते चले जा, चाहे सर पे सर करते चले जाएं, लेकिन तुझे नमाज उतनी ही अदा करना है जितनी की अल्लाह ने मुकर्रर कर। पता ये चला ना वहां कसर थी और ना कसा थी। एक बात और कह देते हैं लोग कि मियां कसा पढ़ लिया करो, बंदे पता कसा पढ़ी किसने। अब जाहिर आदमी बेचारा खड़ा हो जाता है शबे कदर के दिन और उससे कह दिया जाता है कि भाई ऐसा है तू कजाए उम्री पढ़ ले, जिंदगी भर तूने नमाज को मारा, अब मरी हुई नमाज को जिंदा कर ले। कजा कहते हैं मरे को। कभी कभी अपन बकरियों से कह दिया करते हैं आज तेरी कजा आ गई। पता ये चला कि नमाज की मौत आ गई उस दिन जिस दिन तूने नमाज को तर्क कर। और मरी हुई चीज दोबारा जिंदा नहीं हुआ करती। जिस नमाज को तू कज़ा कह रहा है वो नमाज जिंदा कैसे कर लेगा? मुझे पता तो सही कौन सी आयत पढ़ लेगा कि नमाज जिंदा हो जाएगी। फिर वो कहता है हजरत आपको नहीं मालूम मकामे सहबा में अली की नमाज कज़ा हो गई थी। कैसे हो गई थी मियाँ? क्या हुजूर तशरीफ फरमा थे मकामे सहबा में, हुजूर अली की गोद पर सर रख के आराम फरमा रहे थे। सूरज ने अपना रुख मोड़ा, सूरज निकल के असर की बाहर चला गया। अली के आंसू हुजूर की पेशानी पर टपके। गौर से सुनिएगा जुमला, मेरे दोस्त बहन करना जाइएगा, समझ में ना आए तो सुबेरे समझ लीजिएगा, कुफ्र लेके ना जाइए। अगर समझ में ना आए तो आगे समझ लेना, या तो मुझे समझा देना या खुद समझ लेना। कहा अली के आंसू गिरे हुजूर की पेशानी पर, हुजूर ने आंखें खोली, पूछा अली क्या हुआ, आंसू कैसे टपक रहे हैं? अली ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज असर कज़ा हो गई। मेरे दोस्त जब अली की कज़ा हो गई तो तेरी कहां से बची? अली की कज़ा हो गई फिर नमाज रह कहां गई? अली जैसी शख्स की नमाज अगर चली जाए तो तुझे कहां से मिल जाएगी? पता ये चला ना अली की कज़ा होती है, ना अली के लालों की कज़ा होती है, ना अली के दीवानों की कज़ा। नमाज नमाज होती। ये जालिमों का काम है जो कह दिया करते हैं कि अली की नमाज कज़ा हो गई थी। फिर जाहिर तूने नहीं देखा आलिमों में अमल जहन्नमी, ए आलिम जहन्नम के हकदार तूने नहीं देखा? हुजूर ने नजर भरकर सूरज को देखा, हुजूर ने नजर से कहा ए सूरज भला तेरी मजाल क्या हुई कि अली बैठा है और तू गुजर गया, महबूब लेटा है और तू गुजर गया। तुझे ये नहीं मालूम कि बैठा कौन है, गोद में लेटा कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि अली के सर से गुजर जा? सूरज ने दस्त बरसा हाथ जोड़कर कहा ऐ मेरे मौला मुझे ये मालूम नहीं था कि अली में नमाज में बैठा है, अली मुसल्ले पर नहीं है। परवरदिगार के महबूब मुझे मेरी खता माफ कर दे, मुझे तू माफ फरमा दे, बरोज़े महशर कहर अल्लाह मुझ पे न ढा दे, तू मेरी सिफात का हकदार बन जा। तू जहां कह दे मैं वहां खड़ा हो। आवाज आई मौला की, सूरज जहां से गुजर
ऐसे ही फंस रहे थे। वो गुजर जाता, फिर नमाज अदा होती, तब कज़ा होती। मेरे दोस्त, अगर अली ने कज़ा कर दी तो पता ये चला फिर सबकी कज़ा हो गई। फिर तो मौत के अलावा किसी का कोई गुजारा नहीं था। सारे के सारे इस दुनिया से चले गए होते, सारे के सारे नमाजी इस दुनिया में रह न जाते। मेरे दोस्त, कभी ये न कहना कि अली की नमाज कज़ा हो। अगर अली की कज़ा हो गई तो फिर न पढ़ा कर, क्योंकि अली का दीवाना है। अली ने नमाज को कभी नहीं मारा, हुसैन ने नमाज को कभी नहीं मारा। अरे अली की बेटों की तो बात अलग कर, उस घराने की बेटियों ने नमाज़ें कज़ा नहीं की, उस घराने की औरतों ने नमाज़ें कज़ा नहीं की। उस हाल में जब रस्सियों में जकड़ी गई, जाके खेमे में यजीद के खड़ी हुई, मौला से आवाज देती है, मौला तू नुक्ता नवाज है, तू जानता है मैं यजीदी फौज में भिड़ी हुई हूँ, तू जानता है मुझे यजीदियों ने रस्सी से बांध रखा है, ना मैं वजू कर सकती हूँ मौला, न तयम्मुम कर सकती हूँ मौला, आज कज़ा के बराबर मेरी फर्ज को कबूल फरमा ले। आवाज आई, जैनब नजर उठा के कह दे, हमने तेरी नमाज कबूल फरमा। कहां से कज़ा हुई? उनकी बेटियों की कज़ा नहीं होती, बिना अली की कैसे कज़ा हो जाएगी? फिर महबूब की गोद में लेता है, जो महबूब जिसकी गोद में लेता हो, भला उसकी नमाज कैसे कज़ा हो सकती है? नमाज तो महबूब की है ना, नमाज अल्लाह ने महबूब को दी थी। वो जिसे चाहे दे सकता है, जिसे चाहे बांट सकता है, जिसे चाहे तकसीम कर सकता है। आज के बाद मेरे दोस्त ये न कहना कि अली की नमाज कज़ा हुई। एक बार दरूद पाक पढ़े, शेर आगे बढ़ा। शिर्क बिदअत लिए कहता शिर्क है मियाँ, उस पीर से मुरीद नहीं होना चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ता। मौलाना पता कानों की लौटक हाथ उठाना सुन्नत किसकी? सबसे पहली सुन्नत बता दे, हमें नमाज पढ़ा दे, हम पढ़ ले। कानों की लौटक हाथ उठाता है, ये सुन्नत किसकी? हमें लिखित बता दे कि लिखा कहाँ है। जब तक लिखित न बताएगा तेरे पीछे न पड़ेगी। कि शिर्क, और चाहे तो शिर्क कह दे, चाहे बिदअत कह दे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ा करता। शिर्क बिदअत लिए, नाशिहा कहते हैं मौलवी को, पारसा को। शिर्क बिदअत लिए बैठा रहे नाशिहा, शिर्क बिदअत लिए बैठा रहे नासिहा, शिर्क। दरूद पाक पढ़े। शिर्क बिदअत लिए अरे बैठा रहे नासिहा, सजदे इश्क कर दो जहां के इश्क कर दो जहां के। नादान शिर्क और बिदअत में फंसा रखा है, हमें खुद भी फंस रखा है, हमें भी फंसा रखा है। एक बार इश्क का सजदा तो करके देख, खुदा की कसम, अगर तुझे लौहे मकाम से लेके लौहे महफूज तक न दिखा दे तो कहना, तहबूसा से लेके मकाम महमूद तक न दिखा दे तो कहना। शिर्क बिदअत लिए बैठा रहे नासिहा, शिर्क बिदअत लिए बैठा रहे नासिहा, सजदे इश्क कर दो जहां देख लो, सजदे इश्क कर दो जहां देख लो, तुम यहाँ देख लो या नेहा देख लो, रूबरू है सनम आईना देख लो, रूबरू। शेर लगा फरमाए, अल्लाह अल्लाह ये जलवा करी आपकी, अल्लाह अल्लाह ये जलवा
अरे अल्लाह अल्लाह ये जलवा गली आपकी, अब यहाँ देख लो। अल्लाह अल्लाह ये जलवा गली आपकी, अब यहाँ देख लो या वहाँ देख लो, अब यहाँ देख लो या वहाँ देख लो। जलवगर है सनम आईना देख लो, जलवगर है सनम। दर बदर तुम अजीज, दर बदर तुम अजीज, अब भटकते हो क्यों दर बदर। कलम भाई आपके मुर्शिद की बात कर रहा हूं, सलीम भाई जरा गौर से सुन ले। दर बदर तुम अजीज, अब भटकते हो क्यों दर बदर। अरे दर बदर तुम अजीज, भटकते हो क्यों। जलवगर है सनम आस्तां देख लो, जलवगर है सनम आस्तां देख लो। जलवगर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरे महबूब के आस्थाने पर, मेरे महबूब के रोजे पर 70,000 मलाइका सुबह तवाफ करने आते हैं, 70,000 मलाइका शाम को तवाफ करने आते हैं। और जो एक बार आ जाया करता है कयामत तक इंतजार किया करता है कि रब्बे कदीर अब दोबारा वक्त कब मिलेगा कि तेरे महबूब के तवाफ का शर्फ हासिल हो जाए। जलवगर है सनम आस्तां देख लो, तुम यहाँ देख लो या यहाँ देख लो। तुम आया दरूद पाक पढ़े।